ये तुम्हारी नहीं है। तुम एक झूठे शावक हो जो अफ्रीकी सवाना में एक गुफा के अंदर दो और शावकों के साथ पैदा हुआ था, अंधा, बहरा और इतना छोटा कि एक मीर कैट भी तुम्हें आसानी से धक्का दे सकता था। तुम्हारी माँ यहां है और उसका मुख्य काम तुम्हारी और तुम्हारे भाई बहनों की रक्षा करना है, लेकिन कभी कभी उसे बाकी मादा शेरों के साथ शिकार पर जाना पड़ता है, तुम्हें पीछे छोड़कर, यह उम्मीद करते हुए कि जब वह लौटेगी तब तक तुम सही सलामत रहोगे। मिनट बीतते हैं और तुम अपने अंगों को हिलाने की कोशिश करने लगते हो। इसमें सफल होने में तुम्हें कई दिन लगेंगे, या शायद तुम अपने प्रयास किसी लकड़बग्घे के पेट में ही जारी रखोगे। सौभाग्य से तुम्हारी मां शिकार से जल्दी लौट आती है। गुफा का पता चल चुका है और अब यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी मां तुम्हें मुंह में दबाकर दूसरी सुरक्षित गुफा की तलाश में निकल पड़ती है। घंटों बाद वह एक नई गुफा पर रुकती है। ये पहले से गर्म है और फिलहाल यही तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह का एकमात्र पैमाना है। तुम्हारी मां फिर से शिकार पर चली जाती है। तुम्हारे जन्म को एक हफ्ता बीत चुका है और अब तुम दुनिया को देख सकते हो। पहले सब कुछ धुंधला दिखता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारी नजर धीरे धीरे तेज होती है और तुम अपने झुंड के मुखिया की गरजती हुई आवाज भी सुन सकते हो, जिससे तुम्हें थोड़ी सुरक्षा का एहसास होता है। फिलहाल तुम्हारे दिन गुफा में रेंगते हुए गुजरते हैं जैसे कोई कीड़ा। तुम अभी भी अपने पैरों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे। 3 से 4 हफ्ते की उम्र में चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। अब तुम्हारे पैर तुम्हारा साथ देने लगते हैं, थोड़ा बहुत ही सही। अब तुम एक नशे में धुत पर्यटक की तरह लड़खड़ाते हुए चल सकते हो। जो गुफा अब तक तुम्हें किसी प्राकृतिक जेल की तरह लगती थी, अब कुछ छोटी लगने लगी है। तुम सोचते हो कि गुफा के बाहर की जिंदगी किसी सुंदर सपने जैसी होगी, लेकिन फिर तुम्हारी मां लौटती है, लहूलुहान और घायल। हाइनाओं के एक झुंड ने उसके शिकार को छीनने की कोशिश की थी। अचानक बाहर की दुनिया तुम्हें अब उतनी मजेदार नहीं लगती। 6 हफ्ते की उम्र में अब गुफा छोड़ने का समय आ गया है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। तुम्हारी मां धीरे से तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को बाहर धकेलती है। तुम अपनी आंखें झपकाते हुए झुंड को देखते हो। एक जेब्रा के शव पर बड़े बड़े शेर बेरहमी से टूट पड़े हैं। पास ही कुछ बड़े शावक बैठे हैं, जैसे कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो। तुम समझ जाओगे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन तब जब तुम बड़े हो जाओगे। फिलहाल तुम्हारे दांत अभी भी बहुत मुलायम हैं, इसलिए तुम मां के दूध से ही काम चलाते हो। रुको, ये तुम्हारी मां नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक शेर के बच्चे के रूप में तुम झुंड की किसी भी मादा शेर से दूध पी सकते हो। क्या तुम पेट भर चुके हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मादा शेरों को फिर से शिकार पर जाना है। तुम अपना दिन बाकी शावकों के साथ खेलते हुए बिताते हो। यही खेल तुम्हें वे लड़ाई की तकनीक सिखाएगा जिसकी तुम्हें बड़े होने पर जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल तुम इस सबसे बेखबर बस मस्ती कर रहे हो। 6 महीने की उम्र तक तुम लंबे और ताकतवर हो चुके हो। अब तुम्हारी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक पहुंच चुकी है। वह धब्बेदार छवि जो तुम्हें शिकारियों से छिपाती थी अब जा चुकी है और उसकी जगह एक चमकदार सुनहरा कोट आ गया है। अब तुम्हारे दूध के दांत भी गिर चुके हैं और उनकी जगह तेज धारदार दांत आ चुके हैं जो शिकार को फाड़ने के लिए तैयार हैं। दूध छोड़ो इसे, अब तुम्हें बस ताजा मांस चाहिए। देखो, तुम्हारी मां और मादा शेर शिकार से लौट आए हैं। ताजा मांस? पर नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले झुंड के नेता, तुम्हारे पिता और चाचा, शिकार पर अपना हक जताते हैं। फिर मादा शेरों की बारी आती है और जो बचता है वह तुम्हारे और अन्य शावकों के बीच झगड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। यकीनन अब तुम्हें अपनी मां का दूध याद आ रहा होगा। कम से कम उसे पीने के लिए लड़ना तो नहीं पड़ता था। हफ्ते बीतते हैं और तुम जल्दी ही सीख जाते हो कि खाने के लिए कैसे धक्का मुक्की करनी पड़ती है। फिर एक दिन झुंड के नेता दोपहर की झपकी से अचानक उठ जाते हैं। हवा में तनाव बढ़ जाता है। दूर क्षितिज पर अजनबी नर शेरों का एक समूह दिखाई देता है, घनी अयाल वाले, तीखी नजरों वाले और झुंड पर कब्जा करने की नीयत से आए हुए। इसके बाद जो होता है वह अराजकता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है जिससे जमीन कांप उठती है। तुम और अन्य शावक भय से जड़ हो जाते हो जब तुम्हारे पिता और चाचा अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन युद्ध का रुख बदल जाता है। तुम्हारी मां तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को दूर धकेलती है। तुम तुरंत समझ जाते हो कि हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं है और भागकर पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाते हो। जब धूल हटती है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तुम्हारे पिता और चाचा अब नहीं रहे। नए नर शेर अब शावकों की तलाश कर रहे हैं ताकि उन्हें मारकर अपनी रक्त रेखा को आगे बढ़ा सके। तुम्हारे भाई बहनों में से एक ने सही से छिपने की कोशिश नहीं की। अब सिर्फ तुम और कुछ अन्य शावक ही बचे हो। तुम धीरे धीरे सांस रोके हुए छिपे रहते हो। अजनबी शेर चले जाते हैं। तुम्हारी मां और अन्य मादा शेरों को अपने साथ ले जाते हैं। अब तुम्हें बचने का मौका चाहिए इससे पहले कि वे लौटें। भागो, शायद बस एक आखिरी निवाला। लेकिन नहीं, वे तुम्हारे करीब आ रहे हैं। तुम अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हो। बहुत नजदीक था। कम से कम तुम अभी भी जिंदा हो। दिन बीतते हैं और तुम शिकार करने में और लकड़बग्घों से बचने में बेहतर होते जाते हो। तुम तेज, ताकतवर और चतुर बन रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ दिन मुश्किल होते हैं जब शिकार कहीं नहीं मिलता। जानवर पानी के स्रोतों की ओर बढ़ते हैं और तुम्हें भी उन्हीं का पीछा करना होगा। तुम्हारा शरीर कुछ समय तक भूख सह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कई दिनों की तलाश के बाद तुम्हें एक जंगली सुअर का शव मिलता है। शायद किसी बीमारी से मरा होगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मुफ्त का खाना मुफ्त का ही होता है। 5 साल बीत जाते हैं। अब तुम वो असहाय शावक नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम एक पूर्ण रूप से विकसित शेर हो और तुम्हारी भूख भी उतनी ही बढ़ चुकी है। गजेल, हिरण और जेब्रा अब तुम्हारे शिकार की सूची में हैं।
लेकिन खुद क्यों शिकार करो जब लकड़बग्घे तुम्हारे लिए कर सकते हैं? तुम इंतजार करते हो कि वे शिकार करें और फिर अचानक हमला कर उसे छीन लेते हो। समझदारी से काम लो, मेहनत से नहीं। अब तुम ताकतवर और परिपक्व हो, लेकिन कुछ कमी महसूस होती है, एक झुंड की। मतलब साथी जो तुम्हारे लिए शिकार करें और तुम्हारे साथ रहें। जीवन इससे बहुत आसान हो जाएगा। तुम और तुम्हारा समूह एक झुंड की तलाश शुरू करते हो जिसे अपने अधीन किया जा सके। मादा शेरों को ताकतवर शिकारी होना चाहिए, लेकिन झुंड के नेता उन्हें बूढ़ा और कमजोर होना चाहिए ताकि तुम उन्हें आसानी से हरा सको। तुम कई दिनों तक सवाना में घूमते हो जब तक कि तुम्हें एक उपयुक्त झुंड नहीं मिल जाता। झुंड के नेता तुम्हें देख लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम पंजे निकालते हुए उन पर झपट पड़ते हो। तुम्हारी आंखें उनसे टकराती हैं। टकराव शुरू होता है। तुम्हारा समूह आक्रामकता से लड़ता है और जल्द ही यह साफ हो जाता है कि विरोधी पक्ष टिक नहीं पाएगा। उम्र और थकान ने उन्हें कमजोर बना दिया है। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो जाती है। तुम्हारा समूह एक संगठित मशीन की तरह काम करता है और अब यह इलाका तुम्हारा हो चुका है। लेकिन एक अंतिम काम बाकी है, शावक। तुम उन्हें पकड़ते हो और जितनों को संभव हो मार देते हो ताकि सिर्फ तुम्हारी रक्त रेखा ही झुंड में बनी रहे। यह क्रूर है, लेकिन अब मादा शेर और उनका भविष्य तुम्हारा है। बधाई हो, अब तुम इस झुंड के राजा हो। दिन आराम से बीतते हैं, सोते हुए, खाते हुए और कभी कभी लकड़बग्घों को भगाते हुए। 4 महीने बाद तुम्हारे शावक जन्म लेते हैं। प्यारे हैं, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम है झुंड की रक्षा करना, मतलब उन प्रतिद्वंद्वी नर शेरों से लड़ना जो तुम्हारा साम्राज्य छीनने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल तुम उन्हें उनके स्थान पर रखने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। 2 साल बीत जाते हैं। शावक अब युवा हो चुके हैं। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन भर रहा है। और तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? मुसीबत। तुम और तुम्हारे साथी एक पल की देरी किए बिना उन्हें भगा देते हो, इससे पहले कि वे तुम्हारी सत्ता को चुनौती दें। समस्या हल हो गई। अब फिर से सोने का समय। साल बीतते जाते हैं। लड़ाइयां, शिकार और बागी शावकों को निकालना। जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन लगातार लड़ाइयां तुम्हें थका रही हैं। अब तुम 13 साल के हो चुके हो। तुम्हारी ताकत कम हो रही है और अंत निकट महसूस होता है। फिर भी तुम अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ते रहते हो। एक दिन जब तुम अपने शिकार पर दावत उड़ा रहे होते हो, तभी एक नया खतरा आता है। युवा, ताकतवर नर शेरों का एक समूह। वे चेतावनी नहीं देते, ये एक सीधा अधिग्रहण है। लड़ाई शुरू होती है और तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो। एक शेर छलांग लगाकर तुम्हारे कंधे में अपने दांत गड़ा देता है। तुम्हारे साथी पहले ही गिर चुके हैं। अब सिर्फ तुम अकेले बचे हो। तुम भागने की कोशिश करते हो, लड़खड़ाते हुए। वे तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। तुमने अपना झुंड खो दिया, अपना घर और सब कुछ जिस पर तुमने राज किया था। अब तुम्हें खुद शिकार करना होगा, पर यह उतना आसान नहीं जितना पहले लगता था। सालों तक तुमने मादा शेरों पर निर्भर होकर भोजन किया था। अब तुम उतने ताकतवर और तेज नहीं रहे, लेकिन शायद कोई आसान शिकार मिल जाए। अरे देखो, एक हिरणों का झुंड। पर नहीं, वे बहुत तेज हैं। खैर, खोज जारी रखनी होगी। आखिरकार तुम्हें एक जंगली सुअर दिखता है। वह धीमा और आसान शिकार लगता है। तुम उस पर झपटते हो। और हाँ, यह आसान था, लेकिन तुमने अभी खाना शुरू ही किया था कि लकड़बग्घों का एक झुंड आ जाता है। वे दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, चेहरे पर एक खुशी भरी चमक के साथ। उन्हें पहले से ही तैयार भोजन मिलने वाला है। तुम भागते हो, बेशक। भूखे रहना लकड़बग्घों के हाथों मरने से बेहतर है। तुम मीलों तक चलते रहते हो। रास्ते में एक झेब्रा का झुंड दिखता है। तुम सोचते हो, क्या मौका है? बहुत कम, लेकिन कोशिश करने लायक तो है। जैसे ही वे तुम्हें देखते हैं, वे भाग जाते हैं। तुम असल में अब तक बुरी तरह असफल हो रहे हो। भूख तुम्हें और भी कमजोर कर रही है।